Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन की डेरिवेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन को हम डराइव कैसे कर सकते हैं, वेंट हॉफ इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये सब चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि वेंट हॉफ इक्वेशन हमें बताती क्या है। वेंट हॉफ इक्वेशन हमें टेम्परेचर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बताती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताती है वेंट हॉफ इक्वेशन। आपने सुना होगा ली शटलियर प्रिंसिपल। ली शटलियर प्रिंसिपल मैं से पढ़ता हूं, ये हमें बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन क्या फर्क, क्या ली शटलियर प्रिंसिपल बताता है क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जबकि वेंट हॉफ इक्वेशन बताती है क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चलते हैं, आए मेरे साथ, चलते हैं डेरिवेशन ऑफ वेंट हॉफ इक्वेशन। वेंट हॉफ इक्वेशन की डेरिवेशन पे चलते हैं। आपको बुक्स में टॉपिक एक दूसरे टाइटल के साथ भी मिलेगा, वेंट हॉफ इक्वेशन, या जो दूसरा टाइटल है क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी मैंने एक बुक में देखा, ये भी एक अच्छा टाइटल है। वेंट हॉफ इक्वेशन यही तो हमें बताती है। तो अच्छा, वेंट हॉफ इक्वेशन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, तो हम स्टार्टिंग इक्वेशन लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाती है, G इज इक्वल टू H माइनस TS। इसमें G गिब्स फ्री एनर्जी है, H क्या है, इंथैल्पी, और T टेम्परेचर है, और इसमें S एंट्रोपी है। हम जानते हैं कि इंथैल्पी H बराबर होती है H इज इक्वल टू E प्लस PV। E क्या है, एनर्जी, PV क्या है, P है PV प्रेशर वॉल्यूम, P है प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम। तो आप इक्वेशन 1 में इस H की जगह पे इक्वेशन 2 से H की ये पूरी वैल्यू पुट कर दें। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ये बन जाएगी। इक्वेशन 3 का इसे नाम नंबर दे दिया, टेक डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 3 में स्लाइड चेंज, थोड़ी सी चेंज देखना चाहते हैं, तो हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, dg इज इक्वल टू de प्लस dpv माइनस dts। देखिए माइनस dts। अब pv का डिफरेंशियल ओपन कैसे करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, pv का डिफरेंशियल, इसमें p को कांस्टेंट रख लें, d का डिफरेंशियल ले लें, प्लस p को कांस्टेंट रख चुके, v का डिफरेंशियल ले चुके, v को कांस्टेंट रख लें, और इस p का अब डिफरेंशियल ले लें। तो देखें हमने जब ओपन किया तो यही तो आया। इसी तरह माइनस ts, t को कांस्टेंट रखा, d का डिफरेंशियल लिया, प्लस s को कांस्टेंट रखा और इस t का डिफरेंशियल लिया, ये क्वेश्चन बन गई। माइनस अंदर अप्लाई किया, क्वेश्चन 4 बन गई। अभी क्वेश्चन 4 संभाल के रख लें। वही नाउ एंट्रोपी S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। ये Q रिवर्सिबल है हीट, ये भी आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगी, बड़ी कॉमन इक्वेशन। S इज इक्वल टू Q बाय T। इसको हम स्मॉल चेंज देखने के लिए ऐड कांस्टेंट टेम्परेचर, ds इज इक्वल टू dq बाय T। यहाँ d नहीं लगाना, d स्मॉल d का मतलब होता है डिफरेंशियल, थोड़ी सी चेंज, तो हमने यहाँ t के साथ d नहीं लगाना, क्योंकि हम एट कांस्टेंट t देखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि dq इज इक्वल टू de प्लस pdv। इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दें। अब देखें इक्वेशन 5 में ये जो dq है, इसकी जगह पे इक्वेशन 6 से ये पूरा फैक्टर पुट कर दें, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन की ये शेप बन गई, ये t इधर ले जाएं, TDS इज इक्वल टू de प्लस PdV, इक्वेशन 7 बन गई। हाँ जी, इक्वेशन 4 पे आ जाए जो संभाल के रखी हुई थी। इक्वेशन 4 में ये जो TDS है, इस TDS की जगह से इक्वेशन 7 में जो TDS की वैल्यू है ये पुट कर दें, पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4। ये पूरी एक
एक लेंथ से इक्वेशन बन गई, इसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, ये प्लस डीई कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस डीई के साथ, प्लस पीडीवी कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस पीडीवी के साथ, जो बाकी बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, सिर्फ यही बचेगा। अब यही मैं दोबारा लिखकर इससे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 में हम ये फर्ज कर लेते हैं कि प्रेशर P कांस्टेंट है। जब प्रेशर P कांस्टेंट होगा इसका मतलब है प्रेशर में चेंज भी नहीं होगी, तो चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा, dP जीरो हो जाएगा। dP हमने जीरो लिख दिया। इक्वेशन 8 बन गई, dG इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, dt को इधर ले आए माइनस एस, इसको इक्वेशन 9 का नंबर दे दिया। अब इक्वेशन 9 में s है, हमें डेल s चाहिए। इक्वेशन 9 में सिर्फ s है, हमें डेल s चाहिए, तो हम डेल इधर भी लगाएंगे, डेल इधर भी लगाएंगे, इक्वेशन 10 बन जाएगी। हम जानते हैं डेल g बराबर होता है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस टी डेल S। T के साथ डेल नहीं लगाना क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को जरा रीअरेंज करें, माइनस टी एस माइनस टी डेल एस इज इक्वल टू डेल जी माइनस डेल एच। इसको इक्वेशन 11 क्या दें, पुट इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 11। इक्वेशन 11 में देखें, इक्वेशन 11 में क्या करना है, इक्वेशन 11 में इक्वेशन 10 को पुट कर दें। इक्वेशन 11 में ये जो डेल एस है, इक्वेशन 11 में ये जो डेल एस है, इसकी जगह पे इक्वेशन 10 में से डेल एस की वैल्यू पुट कर दें। ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और यहां जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डी टी, और डेल एस की जगह पे ये वाला पूरा फैक्टर हमने लिख दिया इज इक्वल टू डेल जी माइनस डेल एच। अच्छा, ये एक इक्वेशन है। अगर हमें स्टैंडर्ड स्टेट लेनी हो, मान लो अगर हमें स्टैंडर्ड स्टेट लेनी हो, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, जब टेम्परेचर 25 होता है, प्रेशर 1 atm होता है, यानी कि हर चीज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो स्टैंडर्ड स्टेट को शो करने के लिए हम एक छोटा सा दायरा लगा देते हैं। अगर हमें डेल जी की स्टैंडर्ड स्टेट लेनी है तो डेल जी के ऊपर ये छोटा सा दायरा लगा देंगे इस तरह। स्टैंडर्ड स्टेट्स के लिए हम एक छोटा सा दायरा लगा देते हैं। अब इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेल जी के ऊपर दायरा लगा देंगे, डेल जी दायरा, और माइनस डेल एच, और ये छोटा सा नॉट लगा देंगे, इसको इक्वेशन 12 कहते हैं। अब एक इंतहाई मशहूर रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और डेल जी नॉट के दरमियान एक इक्वेशन है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। ये बड़ा मशहूर वेल नॉन ताल्लुक है डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान। इसको इक्वेशन 13 का नंबर दे दें, इसको इक्वेशन 13 कह दें। अब इस इक्वेशन 13 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर इस इक्वेशन 13 को डिफरेंशिएट करें तो d बाय डी टी हो जाएगा, और इधर भी d बाय डी टी आर टी नेचुरल लॉग के माइनस हम बाहर लेंगे। इस आर टी को u कंसीडर करें, नेचुरल लॉग के को v कंसीडर करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं। इस पे क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं। देखें माइनस बाहर चला गया, आर टी को कांस्टेंट रखा, नेचुरल लॉग के पे डी बाय डी टी को डिफरेंशिएट किया, प्लस नेचुरल लॉग के को अब कांस्टेंट रखा, आर टी को डिफरेंशिएट किया। यहां से देखें डी बाय डी टी आर टी, इसमें आर क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएं। डी बाय डी टी टी, इससे हमारे पास 1 आता है, तो सिर्फ यानी कि r हमारे पास आ गया। यहां से हमने ये r लिख दिया। इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, ये यहां से वैसे ही चलता आ रहा है, इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, माइनस आर टी डी बाय डी टी नेचुरल लॉग के, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, और ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म से अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो जी हाँ स्टूडेंट, ये इक्वेशन को मैंने एक बार फिर लिखा। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें
टी से मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय टी ऑन बोथ साइड। यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आर टी हो जाएगा। देखें ये जो माइनस आर टी नेचुरल लॉग के है यह बराबर होता है डेल जी नॉट के। तो इसकी जगह पे हमने डेल जी नॉट लिख दिया, बाकी सारे के सारे इक्वेशन वैसे के वैसे। इसको इक्वेशन 14 कह दिया। अब इक्वेशन 12 को आप निकालें और इक्वेशन 14 इनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिमिलर है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 की जो राइट हैंड साइड है हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 की राइट हैंड साइड को एक दूसरे के बराबर लिख दिया। यहाँ से डेल जी नॉट कैंसिल आउट हो गया और माइनस भी इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये इक्वेशन की फॉर्म बन गई। इसमें आर टी स्क्वायर को उस तरफ ले गए और इसको इक्वेशन 15 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन 15 वो इक्वेशन है वेंट हॉफ इक्वेशन। ये बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के। अब हमारे पास इक्वेशन 15 तक यहां तक बात ओके हो गई, गुड हो गया। इक्वेशन 15 आ गई, वेंट हॉफ इक्वेशन आ गई। लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 15 की ये फॉर्म नहीं, ये शक्ल कम इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। सो हमने क्या किया कि इक्वेशन 15 को इंटीग्रेट किया। पहले इक्वेशन 15 को रीअरेंज किया, फिर इस पे इंटीग्रेशन की। रीअरेंज इक्वेशन 15 फॉर इंटीग्रेशन। रीअरेंज के लिए डेल टी को उधर ले गए और इस तरह इसको रीअरेंज कर लिया। इक्वेशन 15 को कुछ भी नहीं किया, बस रीअरेंज किया, इंटीग्रेट किया। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट्स। टेम्परेचर की लोअर लिमिट्स T1, अपर लिमिट्स T2, K1 लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स K2, इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की लोअर लिमिट्स K1, अपर लिमिट्स K2, लिमिट्स पुट की और इसको रीअरेंज किया। अब आपको सीखना है कि रीअरेंज कैसे करते हैं, आपको सीखना है कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की और ये चीज आ गई। देखिए यहां हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हमारे पास था T1, T2 अपर लिमिट्स dt ओवर टी स्क्वायर। हम इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 आ जाएगा इंटू dt T1 T2। अब देखें इंटीग्रेशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं, -2 में +1 कर दें, यहां भी -2 +1 कर दें dt। अब t की पावर क्या हो जाएगी, -1 ओवर -1। इस t की पावर -1 ऐसे नीचे ले आए तो -1 ओवर t, लोअर लिमिट्स T1 अपर लिमिट्स T2, -1 ओवर t। यही तो हमने यहां लिखा है -1 ओवर t, -1 ओवर t। इसमें लिमिट्स पुट करें, माइनस को पहले बाहर ले जाएं, अपर लिमिट्स 1 ओवर T2 माइनस लोअर लिमिट्स 1 ओवर T1। यहां भी ऐसे करें, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, नेचुरल लॉग के अपर लिमिट्स K2 लोअर लिमिट्स K1, अपर लिमिट्स पुट की K2 माइनस लोअर लिमिट्स पुट की K1। जब दो लॉग लिखे हों तो उन्हें एक लॉग के साथ ऐसे लिख देते हैं, जो माइनस वाला लॉग होता है वो नीचे चला जाता है, माइनस वाली टर्म नीचे चली जाती है। अब देखें इसको जस्ट रीअरेंज किया, फिर एलसीएम लिया और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है वेंट हॉफ इक्वेशन की। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो लेक्चर। इसमें आपको कोई स्टेप कंफ्यूज कर रहा हो, इसकी हमने डेरिवेशन की, एक एक स्टेप को ओपन करके किया। आपको कोई मैथमेटिकल स्टेप कंफ्यूज कर रहा हो, कोई इंटीग्रेशन डेरिवेशन का स्टेप, तो आप कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो देखें ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक बड़ी मशहूर वेंट हॉफ इक्वेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, डेरिवेशन आनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आप मुझे बताएं, उस पर भी हम कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। या आप यूट्यूब पे जाकर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सीख सकते हैं, किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से सीख सकते हैं। जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सीखनी है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन में बहुत अप्लाई होती है। इसमें आप देख सकते हैं हमने जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन सीखनी है, इक्वेशन को जरा रीअरेंज करना है, ये चीजों को इधर उधर करना है, हिलाना जुलाना है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।